हेलो एवरीवन। आज है 8 जनवरी और आज हम लोग 8 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। पहले देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना को संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेटल अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? ये उड़ीसा राज्य की एक योजना है, जागा मिशन योजना। जागा मिशन योजना को अभी जो है उसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशंस की जो हैबिटेट संस्था है उसके द्वारा। यूनाइटेड नेशंस आप लोग जानते हैं यूएनओ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1945 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एंटोनी गुटेरेस। तो उड़ीसा राज्य की एक जागा मिशन योजना ये क्या थी? इसमें जो जितने भी झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहने वाले जो लोग हैं उनको जो है घर देने जाने की एक मुहिम चलाई थी और ये जागा मिशन 2017 में लाया गया था और इसने अच्छा क्रियान्वयन किया गया, जिसके चलते इस मिशन को अब जो है जो स्लम वासियों के लिए भूमि अधिकार दिया और इसके लिए 50,000 से अधिक परिवारों को भूमि अधिकार में देने के लिए काम किया गया। इसे 2019 में कांस्य अवार्ड से भी इसे सम्मानित किया गया था और जिसे 2017 में उड़ीसा सरकार द्वारा लाया गया था और 2019 में इसे जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला था यूएन की तरफ से और अब जो इसे गोल्ड मेडल से अब जो है सम्मानित किया गया है। उड़ीसा राज्य की बात आई है, उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे नवीन पटनायक। इसी उड़ीसा में हाल ही के करंट अफेयर्स डिस्कस करें तो उड़ीसा में एक धानु यात्रा अभी हाल ही में स्टार्ट की गई थी। ये धानु यात्रा, धान की फसल स्टार्ट की जाती है तो उसके चलते धानु यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। और उड़ीसा में विशालतम अयस्क अगर पूछे जाए तो ये यही पाए गए थे और नवीन पटनायक जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उनको अपने जो राज्य है जो राजधानी है उसमें जो है अच्छे से जो है सारा क्रियान्वयन करने के अवार्ड में कैपिटल चेंजेस का अवार्ड भी उन्हें सम्मानित किया गया था। ये उड़ीसा राज्य के थे हाल ही के करंट अफेयर्स। तो हम योजनाओं से रिलेटेड करके अदर फैक्ट भी देखेंगे, जैसे हर घर जल योजना। ये हर घर जल योजना प्रोवाइड कराने वाला जो पहला राज्य है ये गोवा बना था। गोवा जिसकी राजधानी पणजी और मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रमोद सावंत। लक्ष्मी भंडारण योजना ये पश्चिम बंगाल यानी कि जो वेस्ट बंगाल है उसकी योजना थी, ठीक है। और इसमें जो है ना लड़कियों के लिए योजना लगाई गई थी जिससे हर महीने उनको जो है वेतन या भत्ता दिया जाता था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री की ममता बनर्जी हो जाएंगी। फिर मो बस सेवा भी उड़ीसा की ही योजना है और इस मो बस सेवा को भी यूनाइटेड नेशंस इसी यूएनओ ने अभी नेक्स्ट ईयर ही सम्मानित किया गया था। ये बस सेवा को अच्छे से क्रियान्वयन करने के लिए लाई गई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम सीएमआईई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? दिसंबर 2022 यानी कि जो अभी लास्ट का 2022 में महीना गया उसमें जो है सीएमआईई रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा राज्य में दर्ज की गई है। हरियाणा जो इसकी राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़, जो हमारी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी कौन सी है? ये चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। तो इसी हरियाणा में अभी 25.7 की जो बेरोजगारी दर्ज की गई। उसके बाद राजस्थान में दर्ज की गई है ये 24.51 है। और दिल्ली में देखें, जो लोग दिल्ली के हैं तो दिल्ली में 12.24 बहुत कम जो है बेरोजगारी जो है इसमें जो मजदूरी दर है वो देखी गई है। और ठीक है, तो ये इसमें अब हरियाणा की बात आई है, इससे हाल ही के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। 2G इथेनॉल पॉलिसी जो पानीपत से नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की थी, वो पानीपत से ये हरियाणा में स्टार्ट की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा एक सफारी पार्क जो बनाया गया ये हरियाणा में भी हाल ही में बनाया गया था। फिर उसके बाद एक सुषमा स्वराज योजना ये भी हरियाणा की ही थी और इसी हरियाणा के गुरुग्राम में जो है पहला ग्रेन एटीएम खोला गया था, यानी कि जो अनाज एटीएम है इसी हरियाणा में खोला गया था। अब अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु सरकार अभी मैंने आपको हाल ही में कराया था कि तमिलनाडु जो है अपने जो है प्रदर्शन करने में सबसे ज्यादा जो तमिलनाडु सरकार ही पीछे रही है, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हो जाएंगे। और महाराष्ट्र की बात आई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी है, एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। महाराष्ट्र जो है सुसाइड करने के मामले में सबसे ज्यादा जो राज्य टॉप पर था, सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले में महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद नई दिल्ली, तो वुमेन्स के लिए सबसे अनसेफ यानी कि महिलाओं के लिए सबसे जो असुरक्षित स्थान बताया गया राज्य वो नई दिल्ली था, जिसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश राज्य है अपना, उसने जो है मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना स्टार्ट की है। इसमें भी जो है ना लोगों को जो उनका भूमि वगैरह है, जो जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें जो है ना मिलेगा, मतलब एक जमीन प्रोवाइड करा दी जाएगी जिन पर वो अपना घर बना सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का सपना साकार हो जाएगा, यानी कि जो ये 25 सितंबर को जो हम दीनदयाल उपाध्याय दिवस मनाते हैं, उसी की तर्ज पर ये जो योजना है स्टार्ट की गई थी और अब इसको क्रियान्वयन कर दिया गया है कि जो हर बेघर को जो है ना आवास मिले, यानी कि जितने भी लोगों के पास घर नहीं है उन सबके पास जो है घर हो जाए। इसके चलते जो है भूमि जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। और ये पिक्चर में जो दिख रहा है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ये भोपाल। भोपाल के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो इसी भोपाल में जो है ना इस इस बार का जो 9वां प्रवासी दिवस मनाया जाएगा 9 जनवरी को, वो यही मनाया जाएगा। और इसी भोपाल में 2023 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं उसका 5वां संस्करण जो होगा भोपाल में ही किया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश ने भी हाल ही में एमबीबीएस यानी कि जो डॉक्टर्स की डिग्री होती है उसको हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य है, ये मध्य प्रदेश ही बन गया था। और इसी मध्य प्रदेश के उज्जैन में अभी हाल ही में महाकाल कॉरिडोर या महाकाल लोक का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। अब अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें आवासीय योजना से रिलेटेड, जैसे उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। पुष्कर सिंह धामी इसके मुख्यमंत्री हैं। अभी जो इसका जो कोर्ट है वो नैनीताल में था, उत्तराखंड हाई कोर्ट जो नैनीताल में था उसको यहाँ से जो है विस्थापित कर दिया गया। तो इसी उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है नैनीताल से शिफ्ट करके अब इसी के एक शहर जो है ना हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है। और केरला की बात करें तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिन्नई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केरला में अभी हाल ही में जो है एक 6 लेन वाला जो पुल बनाया गया था वो यही बनाया गया था। और कर्नाटक की बात करें इसकी राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने जो है 2% आरक्षण एससी कैटेगरी को और 4% आरक्षण ये एसटी कैटेगरी को प्रोवाइड हाल ही में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने विश्व रैपिड और विश्व ब्लिट्ज शतरंज खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चैंपियनशिप, ये प्रतियोगिता होती है विश्व रैपिड और विश्व ब्लिट्ज, ये शतरंज की प्रतियोगिता यानी कि चेस के खेल से संबंधित होती है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता होती है। तो इसमें जो है ना अभी मैग्नस कार्लसन ने जो है ना खिताब जीत लिया है। इन्होंने जो है इनको जो है अभी गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है। और मैग्नस कार्लसन, ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी और इन्होंने जो है अवार्ड सम्मानित अपने नाम कर लिया है। अदर ऑप्शंस भी चेस से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो कोनेरू हम्पी, तो इसी विश्व रैपिड और इसी प्रतियोगिता में कोनेरू हम्पी ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, एक फीमेल यानी कि महिला है। कोनेरू हम्पी ने इनको जो है इस प्रतियोगिता में सिल्वर जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। आर प्रज्ञानंद मैंने इससे रखा ऑप्शन में क्योंकि मैग्नस कार्लसन को एक प्रतियोगिता में पहली बार आर प्रज्ञानंद ने हराया था। कौस्तव चटर्जी, तो ये अभी हमारे जो 78वें ग्रैंड मास्टर बने, आप लोग जानते हैं चेस के जो है ग्रैंड मास्टर होते हैं, 78वें ग्रैंड मास्टर ये कौस्तव चटर्जी हाल ही में बन गए हैं। और चेस की और अगर बात करें तो चेस के जो हमारे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, विश्वनाथ आनंद जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे, वही चेस संघ जो भारतीय चेस या शतरंज संघ है उसके उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्तीय समावेशक की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये जो G20 की वित्तीय समावेशों की बैठक है ये कहाँ, ये यहाँ पर कोलकाता में आयोजित की गई है। 9 से 11 जनवरी तक होगी और ये कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वहां पर होगी। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसे मिलकर सम्मानित जो है करेगी। और हावड़ा ब्रिज स्पैन्स ओवर द हुगली रिवर, मतलब कि जो कोलकाता है हुगली रिवर के अनुसार जो है बसा हुआ है, तो वहीं के आसपास इसकी जो मीटिंग है G20 की ये कही जाएगी। और G20 आप लोग जानते हैं 2030 में अपना इंडिया ही होस्ट करने जा रहा है। और ये कहाँ पर होगा? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा G20। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो मुंबई में अभी हाल ही में तो ये G20 देश हैं उनकी जो एक बैंकिंग, जितने भी उद्योगपति इन पे पैसा लगाएंगे इसमें, तो उनकी जो बैंकिंग वाली जो समिट हुई थी, सम्मेलन, वो मुंबई में हुआ था। फिर नागपुर की बात करें तो अभी नागपुर में अभी जो इंडियन
विज्ञान कांग्रेस यानी कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां, शायद मैंने कल ही कराया था ये क्वेश्चन, 108वां जो सम्मेलन हुआ वो नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। उदयपुर की बात करें तो इसी G20 की जो शेरपाओ की जो समिट हुई थी, यानी कि जो गाइड्स होते हैं, इसके जो अध्यक्ष कौन है, अमिताभ कांत। तो शेरपाओ की जो मीटिंग हुई ये उदयपुर में हुई थी। उदयपुर जिसे लेक ऑफ सिटी, जयपुर का सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, और ये राजस्थान में है। राजस्थान का सिटी ऑफ लेक उदयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गए हैं अभी देवेन भारती। हाँ, मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी है, अभी उसी में जो है ना उनके मुंबई विशेष पुलिस आयुक्त, ये जो आप देख रहे हैं देवेन भारती बन गए हैं। मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र राज्य की भी राजधानी है, जिसमें इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। अगर मुंबई या महाराष्ट्र के हाल ही की बात करें तो दही हांडी को जो है ना साहसिक खेल का दर्जा देने वाला पहला राज्य मुंबई। फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड केस दर्ज किए गए थे। इसी मुंबई में जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने जो है ना पहली इलेक्ट्रॉनिक जो बस का शुरुआत की थी वो यहीं से की थी। ठीक है, एक रंग उत्सव मनाया गया था, ये रंग उत्सव भी मुंबई में ही मनाया गया था। ठीक है, तो ये सब हाल ही के मुंबई या महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करेंगे तो सानिया मिर्जा अभी मैंने हाल ही में डिस्कस किया, ये उत्तर प्रदेश की है और ये पहली मुस्लिम महिला है जो जिन्होंने फाइटर प्लेट उड़ाया है, तो ये पहली मुस्लिम महिला है। फिर शिवा चौहान की बात करें तो शिवा चौहान मैंने कल ही कराया था, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है अपना, यानी कि सबसे ऊंचाई पर अगर कोई महिला तैनात हुई है ऑफिसर, तो वो शिवा चौहान राजस्थान से बिलोंग करती हैं। फिर लक्ष्मी सिंह की बात करें तो लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की जो है पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ, और मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स के किस कंपनी के किस पूर्व निदेशक का निधन हो गया? ये टाटा सन्स के आर के कृष्ण कुमार थे। टाटा सन्स कंपनी जो टाटा जो है कंपनी है, इसके जो है ये डायरेक्टर रह चुके हैं अब ये, तो इन्हीं का भी हाल ही में जो है ना निधन हो गया है। फॉर्मर से ये टाटा सन्स डायरेक्टर आर के कृष्ण कुमार, ये जो है अब इनका निधन हो गया है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में का पार्ट बन जाते हैं जो कुछ फेमस हस्तियां वगैरह जो बन जाती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अदर ऑप्शंस भी निधन से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे राजू श्रीवास्तव, आप लोग जानते हैं सबसे अपने जो स्टैंड के कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव, ये भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी 2022 में निधन हुआ। मीरा बहन जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी जो माँ है, और 100 साल की वर्ष में इनका भी जो है निधन हो गया। फिर अभिजीत सेन जो है एक राजनीतिज्ञ थे, इनका भी थोड़ा 2022 में ही निधन हुआ था, फेमस पर्सनालिटी थी। और एक आप लोग को याद रखना है, एक अमो हाजी करके, ये ईरान के थे अमो हाजी, इनका भी जो है ना 94 वर्ष की उम्र में हुआ। कौन थे ये? तो ये दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति थे, जो मतलब कि 54 वर्ष से जो है ये नहाए नहीं थे। अमो हाजी का भी 2022 में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अनाथ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व अनाथ युद्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉर ऑर्फेन डे, ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। 6 जनवरी को जो है जितने भी युद्ध वगैरह में जो अनाथ बच्चे हुए थे, आप लोग जानते हैं, जो जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18, तो इसी के चलते कुछ बच्चों पर जो असर हुआ, अनाथ हुए वो लोग, तो वर्ल्ड वॉर में जो बच्चे अनाथ हुए इनसे डे सेलिब्रेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए 6 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। अब अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे डे से रिलेटेड, जैसे 2 जनवरी को जो है ना साइंस फिक्शन डे अभी हाल ही में मनाया गया था। फिर 3 जनवरी को आप लोग जानते हैं, ये जो सावित्री बाई फूले हैं, जो ज्योतिबा फूले की जो है वाइफ थी, और ये जो है हमारी पहली महिला शिक्षिका थी सावित्री बाई फूले, इनकी जो अभी जयंती को 3 जनवरी के रूप में मनाने के जेएनयू ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने आह्वान किया था कि 3 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए इनकी जयंती पे। फिर 4 जनवरी को हमने विश्व ब्रेल डे मनाया था, वर्ल्ड ब्रेल डे, यानी कि जो ब्रेल लिपि है लुई ब्रेल जिन्होंने विकसित की थी, तो उन्हीं के नाम पर ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये थे आज के डेली के करंट अफेयर्स। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, और ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
की गई थी, तो ये स्थान मतलब कहाँ पर है, ये गोकुलधाल तेजपाल, तो ये मुंबई में हो जाएगा। आप लोग इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि अभी 28 दिसंबर को कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया, इसी के चलते मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है जो एग्जाम में पूछा गया है। ये जो गोकुलधाम सोसाइटी आपने सुना ही होगा, तो लोग आप लोग तारक मेहता का चश्मा देखते हो तो उससे रिलेट कर सकते हो कि ये गोकुलदास और मुंबई, आप रिलेट करके इजीली लर्न कर सकते हो। और किसने स्थापना की थी, तो ए ओ ह्यूम ने। अगर पूछा जाए कि इसके पहले जो अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले, ठीक है। और अगर पहली महिला इसकी अध्यक्ष पूछी जाए तो वो एनी बेसेंट थी, जिन्होंने होम रूल लीग लागू किया था। पहले इसके मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाए तो ये बदरुद्दीन, और ये एग्जाम में जनरल चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और उन्हें बुद्ध कला से सजाया गया है। हाँ, बुद्ध जो कला है, बुद्ध भगवान की जितने भी रिलेटेड चीजें उनके बताया गया है इस गुफा में, और प्राचीन तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है, महाराष्ट्र में स्थित है। उनके पास फूलों और पत्तियों के चित्र नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है फूल पत्ती के चित्र थे, और ये तीनों भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है। तो ये जो मिलिंद पन्हो है, वो एक बौद्ध स्थल, बौद्ध जो है पाठ है, पाठ यानी कि एक बौद्ध उपन्यास है, ग्रंथ जिसे कह सकते हो। मिलिंद पन्हो इसमें बुद्ध का जो है एक ग्रंथ के रूप में इसे बनाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ पानी किस प्रकार की ऊर्जा ले आता है, यानी कि ये किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है, तो काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप लोग गतिज ऊर्जा भी कहते हो। तो ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि नदी का पानी जो है बहाव में चलता रहता है, और जिसके द्वारा ये गतिज एनर्जी जो है उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत के पूरी सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष ये राष्ट्रपति होता है, और अगर राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष फिर वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन भारत सरकार के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक जो पेन्नार नदी है केरला में है, तो इसी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, इसको जो है बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर गंगा नदी, इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में भी किस नाम से, तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जो गुजरात के अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात में इस तरफ जो है, गुजरात की होती हुई फिर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र के धन की प्रकृति और कारणों की जांच पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये एक बुक, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ नेशंस, तो ये एडम स्मिथ, जो पूंजी जिनको अर्थशास्त्र का जो है जनक माना जाता है, पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करते थे, तो एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी। दादा भाई नरोजी, तो इन्होंने जो है ना एक बुक लॉन्च की थी, एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये इनकी बुक थी। और गांधी जी की माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बहुत फेमस बुक, आपको पता ही होगा। नेहरू जी की एक बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये इनकी नेहरू जी की बुक थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी। तो विक्रम संवत की शुरुआत आप लोग जानते हैं 57 या 56 या 57 ईसा पूर्व है, BCE इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी, तो ये राजा विक्रमादित्य ने शुरू की थी। और ये माना जाता है कि ये जो कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष जो है ना आगे है, यानी कि अभी जो जैसे कि 2023 स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है ना 57 वर्ष आगे है ये कैलेंडर, ठीक है। तो ये राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था 57,000 ईसा पूर्व। 1971 में महाराष्ट्र का लोकायुक्त एक संस्था लाई गई थी। 1914 में वर्ल्ड वॉर पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ स्थित है। तो कोंकण तट जो है ये दमन से गोवा में स्थित है, और आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है। और कई सारे, जैसे मैंने आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उत्तरी सरकार कहाँ है, फिर ये जो हो गया अपना कोरोमंडल कहाँ पर है, फिर मालाबार तट कहाँ पर है, ये सब जनरल पूछा जाता है। तो दमन से गोवा ये जो है ना कोंकण तट कहलाता है। इसको मैप से मैं आपको डिस्कस करके दिखा देती हूँ।
ये अपना जो इंडिया का मैप आ जाता है, ये यहाँ पर से ये जो दमन और दीव की लोकेशन आपको दिख रही है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और गोवा के यहाँ पर जाता है, तो इसी को जो है ना हम कोकण तट कह देते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि गोवा किन दो राज्यों के बीच, तो ये गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक छोटा सा राज्य है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच गोवा राज्य है, यहीं पर जो है ये कोकण तट, और केरल का जो ये पार्ट पर जाता है केरल तट, इसी को जो है ना मालाबार तट कह दिया जाता है। कोरोमंडल, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इन दोनों की सीमा पर ये कोरोमंडल तट कहलाता है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अधिक जलन का कारण बनता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो जलन है किसके कारण होती है, तो सबसे ज्यादा जलन है ये भाप के कारण होती है। आप लोगों ने जाना देखा होगा कि पानी से भी ज्यादा जो है भाप जो है हाथ जलाती है। जब रोटी कोई बनती है तो वो गर्म इसलिए लगती है क्योंकि वो भाप निकलती है उसमें से, इसलिए सबसे ज्यादा अधिक जलन ना उबलते पानी ना गर्म पानी, भाप से होती है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर ऑप्शंस या जीके कवर हो सकते हैं सभी को कंप्लीट करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।